दर्शकों, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम की दो सच्चाई, जो शायद जिम्मेदारी अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही है। सासाराम जो कभी अपने ऐतिहासिक महत्व, पर्यटन स्थलों और विकास की बातों के लिए जाना जाता था, आज जाम की समस्या का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। शहर की मुख्य सड़कें हो, धर्मशाला चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, गौरक्षणी और कलेक्ट्रेट मार्ग, रेलवे स्टेशन रोड या बाजार क्षेत्र, हर तरफ घंटों जामों के लिए जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, जब सासाराम में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, तो ट्रैफिक विभाग है, प्रशासन है, तो आखिर सासाराम की सड़कें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दी गई है? दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की टीम जब शहर की सड़कों पर पहुंची तो तस्वीर बेहद चिंताजनक दिखाई दी। सड़कों के दोनों किनारों पर बड़ी बड़ी बसें खड़ी थी। यात्री बैठाने के लिए वाहन चालकों ने आधी सड़क पर कब्जा बना रखा था। कहीं ऑटो वाले मनमाने ढंग से सवारी चढ़ा रहे थे, तो कहीं ई रिक्शा चालक बीच सड़क पर गाड़ियां रोककर जाम को और बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं दर्शकों, कई जगहों पर फल विक्रेताओं और सब्जी विक्रेताओं को, बेचने वालों को सड़क के बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा बना रखा था। नतीजा, जहां दो वाहन आसानी से निकल सकते थे, वहां एक वाहन को भी निकलने में परेशानी हो रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय हालात सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे को जान में फंस जाते हैं, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी देर से पहुंचते हैं, बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी होती है। कई लोगों ने बताया कि सिर्फ 5 मिनट का रास्ता तय करने में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। सोचिए, अगर किसी एम्बुलेंस में गंभीर मरीज हो, अगर किसी छात्र की परीक्षा हो और अगर किसी मजदूर को समय पर काम करने पहुंचना हो, तो इस जाम का क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की टीम ने शहर के कई प्रमुख चौक चौराहे का जायजा लिया तो कई जगह ट्रैफिक पुलिस की नदारद मिली। जहां पुलिसकर्मी मौजूद थे भी वहां ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के बजाय लोग खुद अपने स्तर पर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि कभी कभार चालान काटने की कार्रवाई तो होती है, लेकिन नियमित ट्रैफिक नियंत्रण नहीं दिखता। यदि रोजाना निगरानी हो तो सड़क के किनारे अवैध पार्किंग हटाई जाए, यदि बसों और ऑटो को लिए निश्चित स्टैंड बनाया जाए, तो काफी हद तक समस्याएं कम हो जाती है। जाम की एक बहुत समस्या सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण भी है, जहां सड़क आम जनता के आवागमन के लिए बनी है, जहां कई जगहों पर दुकानें और ठेले सड़क पर तक फैला दिए गए हैं। फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता और अस्थायी दुकानें धीरे धीरे सड़क पर, दर्शकों मैं बता दूं कि धीरे धीरे सड़क पर जो है चौड़ाई कम करती जा रही है। नतीजा, वाहनों का दबाव बढ़ता है और जाम लग जाता है। दर्शकों मैं बता दूं कि लापरवाही पूरे इलाके में लंबा जाम लगा देती है। बस रुकती है, फिर उनके पीछे दूरी बस, फिर ऑटो, फिर बाइक, और देखते ही देखते पूरा इलाका जाम में बदल जाता है। आखिर कब तक सासाराम की जनता इस समस्या को झेलती रहेगी? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या ट्रैफिक व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई है? क्या शहर में बढ़ते वाहनों के हिसाब से कोई नई योजना बनाई गई है? इसके ही देखते पूरा इलाका जाम में बदल जाता है। आखिर कब तक सासाराम की जनता इस समस्या को झेलती रहेगी? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या ट्रैफिक व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई है? क्या शहर में बढ़ते वाहनों के हिसाब से कोई नई योजना नहीं बनाई गई है? ऐसे में सवाल जिनका जवाब जनता जानना चाहती है कि इस बीच के कई शहर या कई जागरूक नागरिकों को दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की सराहना की है। लोगों का कहना है कि बड़े मीडिया संस्थान अगर ऐसी स्थानीय समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दैनिक कड़क बिहार टाइम्स लगातार जमीनी मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है। चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे प्रशासनिक लापरवाही या जनता की आवाज की, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स लगातार आम लोगों की बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए चैनल को पूरी टीम बधाई की पात्र है। सासाराम केवल रोहतास का मुख्यालय नहीं है या लाखों लोगों की उम्मीदों का शहर है, लेकिन अगर यही शहर रोज शाम में जाम में फंसा रहेगा तो विकास की सारी बातें अधूरी रह जाएगी। उम्मीद है कि प्रशासन इस रिपोर्ट का संज्ञान लेगा, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, अतिक्रमण हटाएगा और सासाराम को जाम मुक्त बनाने के एक दिशा में ठोस कदम उठाएगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।